हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सब कोई कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का वीडियो है झारखंड से संबंधित है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा आप सभी को यहाँ पे पेपर का कटिंग देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है गांव-गांव में खोली जाएगी दवा दुकानें। हेमंत सोरेन ने चतरा में पंचायत स्तर दवा दुकान का किया शुभारंभ। ठीक है, तो ये है झारखंड सरकार की ओर से एक पहल है, जो गांव-गांव में जो दवा दुकानें हैं, जो सरकारी दवा दुकान है, वो सब खोला जाएगा। और ये भी कहा गया है कि हर एक दवा दुकान में एक कंसल्टेंट के लिए एक डॉक्टर रहेंगे, जो अगर गांव में कुछ समस्याएं होती है तो उस जगह पे जाके वे अपना कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से गांव वालों का भी बहुत सुविधा मिलेगा उन लोगों के लिए। और ये भी बात रखी गई है कि इसके माध्यम से जो दुकानें खोली जाएंगी तो इसके माध्यम से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ऐसा कहना है। तो ये धरातल पे कार्य करती है, तो ये बहुत ही लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, इससे संबंधित है आज का वीडियो। हम लोग जानते हैं ये जो पंचायत स्तरीय दवा दुकान खोली जाएगी वो कितना कारगर होता है और ये क्या है। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड के पंचायतों में अब दवा दुकानें खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब साकार होने वाली है, ऐसा कहना है। सीएम ने राज्य में प्रत्येक जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को दवाइयाँ सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गांव में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। मतलब कि ये जो लाया गया है प्रोजेक्ट दवा दुकान का, तो इसके लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप लोग आवेदन करिए कि आप खोलना चाहते हैं, तो जिसके द्वारा से सरकार ये मदद करेगी। तो इसमें से आवेदन बहुत गए, लेकिन जिसमें से मात्र 543 आवेदन को यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। और मतलब 543 दवा दुकानें खुलेंगी झारखंड में। अब हम लोग ये देखेंगे कि राज्य के पंचायतों में दवा दुकान खोलने का दिया निर्देश हेमंत सोरेन ने। ठीक है, हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के एक आदिवासी बहुल राज्य है। ठीक है, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें ससमय चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा समय पर उपलब्धता जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या आज समय उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में निपटने के लिए राज्य के पंचायतों में दवा दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। तो ये हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहा गया बात है, जो चतरा में उन्होंने कहा था। तो ये जो पहल है वो बहुत ही अच्छी है, पर काम होना चाहिए। झारखंड में अगर ये काम हो जाता है तो जिसके माध्यम से गांव के लोगों को बहुत ही फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्योंकि बात सही कहा है कि यहाँ पे बहुल राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ पे लोग बहुत सुदूर जगह पे रहते हैं, जहाँ पे सड़कें भी नहीं होती हैं। अगर ये चीज़ हो जाता है तो जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी अपना इलाज करने के लिए। और जैसे यहाँ पे कहा गया है कि असमय मृत्यु भी हो जाती है, तो ये बात सच है कि कई लोग स्वास्थ्य चिकित्सा की कमी के कारण यहाँ पे लोग गंभीर रूप से बीमार भी होते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर ये चीज़ हो जाता है, पंचायतों में दवा दुकान खुलती है, तो इसके माध्यम से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होगा। जैसा आप सबों को मैंने शुरू में बताया कि 543 आवेदन को स्वीकृति दी गई है, तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो पड़े हैं वो देवघर जिला से पड़ा है। सबसे अधिक आवेदन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जैसा कहा जाता है कि जो ग्राम पंचायत स्तर है दवा दुकान की स्थापना के लिए अब तक 1593 आवेदन पूरे राज्य से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, 1593 आवेदन दिए गए हैं, जिसमें से 543 आवेदनों को स्वीकृति मिली है, जबकि 962 आवेदन
प्रक्रिया अधीन है, मतलब ये अभी भी प्रोसेसिंग में है, वो अभी भी चल रहा है। बात करते हैं 543 आवेदन में से, तो 233 आवेदन सिर्फ देवघर के हैं। गिरिडीह से 230 आवेदन को स्वीकृत किया गया है। धनबाद से 212 आवेदन, रांची से 138 आवेदन, गोड्डा से 102 आवेदन, पलामू से 85 आवेदन और हजारीबाग और बोकारो से 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ से स्वीकृति मिली है। वहीं पिछले दिनों चतरा में मुख्यमंत्री द्वारा 3 लोगों को स्वीकृति पत्र है प्रदान करने के बाद यहाँ दवा दुकान शुरू हुई। मतलब जो चतरा है, चतरा जिला, वहाँ पे 3 लोगों को ये मतलब दिया गया है, सर्टिफिकेट कह सकते हैं, स्वीकृति पत्र दिया गया है कि वे लोग वहाँ पे अब दवा दुकान खोल सकते हैं। तो ये चीज़ शुरू हो चुका है, वहाँ दवा दुकान खुल चुका है। अगर आप सबों को पूछा जाता है कि झारखंड के किस ज़िले में सबसे पहले दवा दुकान खोला गया सरकार की ओर से, तो वो आपका चतरा जिला होगा। कितनी दवा दुकान? 3 लोगों को खोलने के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा गया। और सबसे अधिक आपका आवेदन गिरा है वो देवघर से 233 आवेदन दिया गया है। और ये जो लाया गया है योजना, झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना, ठीक है, तो इसके द्वारा से लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है सरकार को। तो इसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश पर लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित पंचायत के ग्रामीणों को विभागीय हेल्पलाइन नंबर 104 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेंसी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये दवा दुकान में ये सब आपको सुविधाएं प्राप्त होगी। और कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत लाइसेंसधारियों को अनुमानीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इच्छुक और पात्र लाइसेंसधारियों को पारस्परिक समन्वय स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण दिलवाने की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बात है जो सरकार को बहुत सारा सहयोग मिल रहा है ये योजना को सफल बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो भी ग्रामीण रहेंगे उन लोगों को 104 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताया गया है, और टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेंसी की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक टाइप से होगा, मतलब ऑनलाइन माध्यम से ये कंसल्टेंसी सब होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे निःशुल्क होंगे। ठीक है, और जो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे और जो लाइसेंसधारी होंगे उन लोगों को बैंक से ऋण दिलवाने के लिए सहायता या मदद प्रदान करने का कार्य करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। तो ये सारी बात हैं जो झारखंड में दवा दुकान है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड सरकार के लिए, झारखंड सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से वहाँ के जितने सुदूर ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को इसका फल मिलेगा। तो चलिए इसी आशा के साथ कि ये जो योजना है वो धरातल पे कार्य करे, इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।